क्या आपको अपने बचपन की वो पहली यात्रा याद है? वो खिड़की वाली सीट, वो बाहर भागते हुए पेड़ और इस बड़ी सी दुनिया को अपनी छोटी सी आंखों में समेट लेने की वो मासूम सी जिद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साहित्य की एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी, मैडम राइड्स द बस। ये कहानी है 8 साल की एक निडर और बेहद जिज्ञासु बच्ची वल्ली की। वल्ली, जिसका सबसे बड़ा सपना था अपने गांव से शहर जाने वाली उस शानदार बस में सफर करना। अपने इस छोटे से सपने को पूरा करने के लिए उस नन्ही सी जान ने कितनी बारीकी से योजनाएं बनाई। खिलौनों और मिठाइयों का मोह छोड़कर कैसे पैसे जोड़े, ये सब आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। लेकिन क्या यह सफर सिर्फ एक गांव से शहर तक का था, या फिर बस की उस एक खिड़की ने वल्ली को जिंदगी और मौत के एक ऐसे गहरे सच से रूबरू कराया जिसने रातों रात उस छोटी सी बच्ची को बड़ा कर दिया। आइए, बचपन की मासूमियत और जिंदगी की असलियत को जोड़ती इस अद्भुत कहानी के सफर पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a girl named Valyamai, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. It gave her many new, unusual experiences. वल्ली अम्माई नाम की एक लड़की थी, जिसे प्यार से वल्ली कहते थे। वो 8 साल की थी और हर चीज के बारे में बहुत जिज्ञासु थी। उसका पसंदीदा शौक अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर बाहर गली में होने वाली गतिविधियों को देखना था। इससे उसे कई नए और अनोखे अनुभव मिलते थे। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. Day after day she watched the bus, and gradually, a tiny wish crept into her head. She wanted to ride on that bus, even if just once. सबसे दिलचस्प चीज थी उसके गांव और पास के टाउन के बीच चलने वाली बस। हर बार नए यात्रियों से भरी उस बस को देखना वल्ली के लिए असीम आनंद का स्रोत था। वो दिन ब दिन बस को देखती रही और धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी इच्छा जाग उठी। वो उस बस में सफर करना चाहती थी, भले ही सिर्फ एक बार। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. She also asked a few discreet questions here and there. कई दिनों और महीनों तक वल्ली अपने पड़ोसियों और नियमित रूप से बस का इस्तेमाल करने वाले लोगों की बातचीत ध्यान से सुनती रही। उसने इधर-उधर कुछ अप्रत्यक्ष प्रश्न भी पूछे। This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way. The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 p.m. afternoon bus, reach the town at 1:45 p.m., and be back home by about 2:45 p.m. जिस तरह उसने बस यात्रा के बारे में कई छोटी छोटी बातें जान ली। टाउन उसके गांव से 6 मील दूर था। किराया एक तरफ का 30 पैसे था। टाउन तक जाने में 45 मिनट लगते थे। टाउन तक पहुंचकर अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहती और 30 पैसे और दे देती तो उसी बस से घर लौट सकती थी। इसका मतलब था कि वो दोपहर 1 बजे वाली बस ले सकती थी, 1:45 बजे टाउन तक पहुंच सकती थी और लगभग 2:45 बजे तक घर वापस आ सकती थी। On and on went her thoughts, as she calculated and recalculated, planned and replanned. One fine spring day,
The afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then! Tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Vali. "I have to go to town, and here's my money." She showed him some coins. The conductor stretched out a hand to help her up. "I can get on by myself," she said. उसके विचार लगातार चलते रहे। वो बार बार हिसाब लगाती, योजना बनाती और फिर से योजना बनाती रही। एक सुहावने बसंत के दिन दोपहर की बस गांव से निकलकर मुख्य राजमार्ग पर मुड़ने ही वाली थी कि तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, "बस रोको, बस रोको।" बस एकदम धीमी हो गई और कंडक्टर ने दरवाजे से सिर बाहर निकालकर कहा, "जल्दी करो, जो भी हो उसे जल्दी आने को कहो।" "मैं हूं," वल्ली चिल्लाई। "मुझे टाउन जाना है और ये लो मेरे पैसे।" उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। कंडक्टर ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। "मैं खुद चढ़ सकती हूं," उसने कहा। The conductor was fond of joking. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here, have a seat right up there in front. Everybody, make way for madam." The 6 or 7 passengers looked at Vali and started laughing with the conductor. Vali was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. कंडक्टर को मजाक करने का शौक था। "ओह, कृपया मुझसे नाराज मत होइए मेरी प्यारी मैडम," उसने कहा। "लीजिए, आगे वाली सीट पर बैठ जाइए। सभी मैडम के लिए रास्ता बनाइए।" 6-7 यात्रियों ने वल्ली को देखा और कंडक्टर के साथ हंसने लगे। वल्ली शर्म से लाल हो गई। सबकी निगाहों से बचते हुए वो जल्दी से एक खाली सीट की ओर गई और बैठ गई। It was a new bus, its outside painted a gleaming white, with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Vali, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. ये एक नई बस थी। बाहर से चमकदार सफेद रंग की थी और किनारों पर कुछ हरी धारियां थीं। अंदर छत की रेलिंग चांदी की तरह चमक रही थी। वल्ली के ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर एक सुंदर घड़ी थी। सीटें नर्म और आरामदायक थीं। When Vali started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So, she stood up on the seat and peered over the blind. जब वल्ली ने बाहर देखने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसकी खिड़की के निचले हिस्से पर लगे एक कैनवस के पर्दे ने उसका नजारा रोक दिया था। इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से झांका। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it, palm trees, grassland, distant mountains, and the blue, blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of fields. Green, 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 as far as the eye could see. Oh, it was all so wonderful. बस अब नहर के किनारे किनारे चल रही थी। सड़क बहुत संकरी थी। एक तरफ नहर थी और उसके पार खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूर पहाड़ और नीला आसमान था। दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर दूर दूर तक फैले खेत थे, हरे भरे जहां तक नजर जाती थी। ओह, ये सब कितना अद्भुत था। Her first journey. What careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way,
resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, when she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. उसकी पहली यात्रा। इसके लिए उसने कितनी सावधानी, मेहनत और विस्तार से योजनाएं बनाई थीं। उसने मुश्किल से हर सिक्के को बचाया था जो उसे इधर उधर मिलते थे। पुदीने की टॉफी, खिलौने, गुब्बारे और ऐसी ही चीजें खरीदने के हर विचार का विरोध करते हुए। और अंत में उसने कुल 60 पैसे बचाए थे। यह कितना मुश्किल था, खासकर उस दिन गांव के मेले में, जब उसने झूले पर चढ़ने की तीव्र इच्छा को दृढ़ता से दबा लिया था, जबकि उसके पास पैसे थे। Her next problem was how to get out of the house without her mother's knowledge. So she had slipped out when her mother went for her daily nap at 1 p.m. after lunch. उसकी अगली समस्या ये थी कि वो अपनी माँ को बिना बताए घर से कैसे निकले। इसलिए वो दोपहर के भोजन के बाद, दोपहर 1 बजे, जब उसकी माँ अपनी रोजाना की झपकी लेने गई, तब चुपके से निकल गई। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, rushing through a tiny village, or past an odd wayside shop. Sometimes, the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. Somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road, before rushing away in the other direction. बस जब आगे बढ़ रही थी, एक सुनसान इलाके को चीरती हुई, एक छोटे से गांव से गुजरती हुई, या सड़क किनारे की किसी दुकान के पास से निकलती हुई, कभी-कभी ऐसा लगता था कि बस सामने से आ रहे किसी वाहन या सड़क पार कर रहे किसी पैदल यात्री को निगल जाएगी। किसी तरह वो सुचारू रूप से आगे बढ़ती रही, सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए। पेड़ उनकी ओर दौड़ते हुए आते, लेकिन बस के पहुंचते ही रुक जाते और कुछ पल के लिए असहाय होकर सड़क के किनारे खड़े रह जाते, फिर दूसरी दिशा में भाग जाते। Suddenly, Vali clapped her hands with glee. A young cow was running very fast right in the middle of the road, in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. Vali laughed and laughed until there were tears in her eyes. At last, the cow moved off the road. अचानक वल्ली खुशी से ताली बजाने लगी। एक छोटी गाय बहुत तेजी से दौड़ रही थी, सड़क के ठीक बीचों बीच बस के सामने। बस की गति धीमी हो गई और ड्राइवर ने बार बार जोर से हॉर्न बजाया। लेकिन जितना ज्यादा वो हॉर्न बजाता, जानवर उतना ही ज्यादा डर जाता और उतनी ही तेजी से दौड़ने लगता, हमेशा बस के ठीक सामने। वल्ली तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। अंत में गाय सड़क से हट गई। From there, the bus traveled through a busy, well-laid-out shopping street, and turning, entered a wider thoroughfare. Such big, bright-looking shops! What glittering displays of clothes and other merchandise! Such big crowds! Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. वहां से बस एक व्यस्त खरीदारी वाली सड़क से गुजरी और मुड़कर एक चौड़ी सड़क पर आ गई। कितनी बड़ी चमकीली दुकानें, कपड़ों और अन्य सामानों के कितने शानदार प्रदर्शन, कितनी भीड़। आश्चर्य से अवाक वल्ली सब कुछ देखती रह गई। When everyone got off the bus, the conductor asked, "Hey, lady, aren't you ready to get off?" "No," Valli said. "I'm going back on this same bus." She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. जब सभी बस से उतर गए तो कंडक्टर ने पूछा, "अरे मैडम,
क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, वल्ली ने कहा। मैं इसी बस से वापस जा रही हूं। उसने अपनी जेब से 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। Don't you want to have a look at the sights now that you're here? All by myself? Oh, I'd be much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, Well then, let me bring you a cold drink. No, I don't have enough money. It'll be my treat and won't cost you anything. No, she said firmly. Please, no. The conductor shrugged, and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. अब जब आप यहां आ ही गई हैं, तो क्या आप कुछ देखना नहीं चाहेंगी? अकेले? ओह, मुझे बहुत डर लगेगा। लड़की के बोलने के तरीके से बहुत खुश होकर कंडक्टर ने कहा। अच्छा, तो चलिए, मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाता हूं। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये मेरी तरफ से होगा और आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। प्लीज नहीं। कंडक्टर ने कंधे उचका दिए और वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि बस की वापसी यात्रा शुरू करने का समय नहीं हो गया। When the bus started again, there were the same wonderful sights. Vali greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Suddenly, she saw a young cow lying by the roadside where it had been struck down by some fast-moving vehicle. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. जब बस दोबारा चली, तो वही खूबसूरत नज़ारे फिर से दिखाई दिए। वल्ली ने हर चीज को उसी उत्साह से देखा, जैसा उसे पहली बार महसूस हुआ था। अचानक उसने सड़क किनारे एक छोटी गाय को पड़ा देखा, जिसे किसी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी। क्या ये वही गाय नहीं है जो शहर जाते समय बस के सामने आ गई थी? उसने कंडक्टर से पूछा। The conductor nodded, and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and looked so frightening as it lay there, spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes. कंडक्टर ने सिर हिलाया और वो उदासी से भर गई। जो कुछ देर पहले तक एक प्यारी सुंदर प्राणी थी, अब अचानक अपना आकर्षण खो बैठी थी और वहां बेजान आंखों में एक टक टकटकी लगाए पड़ी हुई बहुत डरावनी लग रही थी। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out of the window. She sat thus, glued to her seat, until the bus reached her village at 3:40 p.m. She stood up, turned to the conductor, and said, Well, sir, I hope to see you again. Okay, madam, he answered her, smiling. Come and join us whenever you feel like, and don't forget to bring your fare. बस आगे बढ़ गई। मरी हुई गाय की याद उसे सता रही थी, जिससे उसका उत्साह फीका पड़ गया था। अब वो खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी। वो अपनी सीट पर चिपकी बैठी रही जब तक कि बस दोपहर 3:40 बजे उसके गांव नहीं पहुंच गई। वो उठी, कंडक्टर की ओर मुड़ी और बोली, अच्छा सर, आशा है आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है मैडम, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब मन करे हमारे साथ आ जाइए और किराया लाना मत भूलिएगा। She laughed and jumped down from the bus. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Vali's aunts. And where have you been? Her aunt asked when Vali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. वो हंसी और बस से नीचे कूद गई। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि उसकी मां जाग रही थी और वल्ली की एक आंटी से बात कर रही थी। तुम कहाँ थी? वल्ली के अंदर आते ही उसकी आंटी ने पूछा।
उन्होंने बड़ी सहजता से पूछा, जैसे उन्हें जवाब की उम्मीद ही ना हो। So Vali just smiled, and her mother and aunt went on with their conversation. Yes, you're right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? Vali smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. But then there wasn't much chance of that, was there? इसलिए वल्ली बस मुस्कुराई और उसकी माँ और आंटी अपनी बातचीत में मग्न हो गईं। हाँ, तुम सही कह रही हो, उसकी माँ ने कहा। हमारे बीच और बाहरी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, हम भला सब कुछ कैसे जान सकते हैं? और जब हम किसी चीज के बारे में जान भी लेते हैं तो अक्सर उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, है ना? वल्ली मन ही मन मुस्कुराई। वो नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कान को समझें, लेकिन फिर इसकी कोई खास संभावना भी नहीं थी क्या? तो दोस्तों, ये थी वल्ली की वो पहली बस यात्रा। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था बेइंतहा खुशी और उत्साह के साथ, लेकिन खत्म हुआ एक खामोश समझ के साथ। जाते वक्त जो गाय वल्ली के लिए खिलखिलाने का कारण थी, उसी ने वापसी के सफर में उसे जीवन की क्षणभंगुरता, यानी जिंदगी कितनी नाजुक है, इसका एक बहुत बड़ा सबक दे दिया। कहानी का अंत हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करता है कि बच्चों की अपनी एक पूरी अलग दुनिया होती है। उनके अपने सीक्रेट्स होते हैं, जिनकी भनक हम बड़ोलेक्शंस को अक्सर होती ही नहीं। जैसे वल्ली की माँ को कभी पता ही नहीं चला कि उनकी बच्ची दुनिया का एक कितना बड़ा सच देख कर लौट आई है। आपको वल्ली की हिम्मत और ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके बचपन की भी कोई ऐसी ही रोमांचक या सीक्रेट यात्रा है जो आपको आज भी याद है? मुझे कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके भी दिल के किसी तार को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही खूबसूरत किस्से और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।